मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले एक परिवार अचानक आश्रम में आया। वो पहली बार आश्रम आ रहा है, बिहार के रहने वाले, और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम बिहार के फलाने गांव में रहते थे, परिवार में बहुत समस्याएं थी। लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई समस्या है, कोई खराबी है, इसको बेच दो। सस्ते दाम में उसको बेच दिया। दूसरे गांव चला गया, वहां पे घर पे रहने लगा। वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं आई। लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई समस्या है, इसको बेच दो। सस्ते में उसने बेच दिया। ऐसे चेंज करते करते अंत में वह और उसका परिवार अब बनारस रेलवे स्टेशन पर रह रहा है। मैंने पूछा, आगे और कहां जाओगे? शैतान से कितना बचोगे? 4-5 साल पहले मैं एक विश्वासी बहन के घर गया था। वह विधवा है, एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा घर है, लेकिन उसके परिवार में बहुत समस्याएं थी। पास के लोगों ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई खराबी है, इसको बेच दो, शहर है, बहुत महंगा है। लोगों ने सोचा कि ये सस्ते में बेच के चली जाएगी। मैंने कहा, बहन, इस घर को छोड़ना नहीं। तुम कहां कहां भटकती रहोगी? तुम ये बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर शैतान नहीं है? अगर शैतान आदन बगान तक पहुंच गया तो शैतान को तुम कहां रोक सकती हो? उस बहन ने मेरी बात को मान लिया। आज उसने घर को अच्छा बनाया, परिवार भी अच्छा चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा होगा कि हम छोड़ें या ना छोड़ें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है, कहीं कहीं आपका निवास आपको छोड़ने की आवश्यकता होगी। मान लीजिए आप जहां रहते हैं उसके चारों ओर अंधविश्वास का काम चल रहा है, जादू टोने का काम चल रहा है चारों ओर। शायद आपको उस स्थान को छोड़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा उससे लड़ने में लग जाएगी। या मान लीजिए आप जहां रहते हैं उसके चारों ओर अनैतिक कार्य होते हैं, अश्लीलता होती है, वेश्यावृत्ति होती है, जुआ खेला जाता है, नशे की शिकार हैं लोग। ऐसे में आपका रहना कठिन हो सकता है। वहां पर भी आपकी ऊर्जा बर्बाद हो सकती है लड़ लड़ के। या मान लीजिए जहां पे आप रह रहे हैं आपके चारों ओर आपराधिक तत्व हैं, अपराध करने वाले, अधर्म करने वाले, मारने पीटने वाले, डकैती करने वाले, अन्याय करने वाले, तो शायद उस जगह को भी आपको छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि परिवेश का आपके ऊपर असर पड़ता है। तो संसार में लोग शैतान और अवधूत और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। सवाल ये खड़ा होता है, क्या शैतान है? क्या शैतान है? क्या अवधूत हैं? क्या दुष्ट आत्माएं हैं? देखिए, मैं तो अज्ञान हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं क्या जानता हूं? लेकिन इतना मैं जानता हूं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, और यीशु से बढ़कर आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में और कोई नहीं जानता है। और यीशु ने स्वयं अवधूतों को निकाला, शैतान को हटाया, दुष्ट आत्मा को हटाया। पेतरुस और पौलुस दुष्ट आत्माओं और अवधूतों के बारे में बोलते हैं, उनसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। इसीलिए मैं आंख मूंद कर स्वीकार करता हूं कि शैतान है, दुष्ट आत्माएं हैं। इतना ही नहीं, ये तो हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। यानी हर मनुष्य का ये प्रतिदिन का अनुभव है। प्रलोभन, शैतान की परीक्षाएं। प्रभु यीशु की परीक्षा हुई थी। प्रभु यीशु स्वयं शैतान के परीक्षा में नहीं पड़े, लेकिन परीक्षा के पात्र बने थे। हर मनुष्य को शैतान का सामना करना पड़ता। पेतरुस कहते हैं, पहले पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हमें दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हमारे प्रतिदिन का अनुभव है। वासना की आत्मा से,
गुस्से की आत्मा से, निराशा की आत्मा से, उदासी की आत्मा से, लालच की आत्मा से प्रतिपल हमें लड़ना पड़ता है। ये आप और मेरा अनुभव है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 11 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभी शैतान भी स्वर्गदूत का स्वांग रच सकता है। तो शैतान का अनुभव हर मनुष्य का अनुभव है। आज सारा संसार दुष्ट के वश में है। आज सारा संसार दुष्ट के वश में है। सर्वत्र शैतान का बोलबाला है। सारे संसार में, परिवारों में, समाज में, व्यक्तियों के जीवन में शैतान और भूत प्रेत अन्य आध्यात्मिक शक्तियों का असर पड़ा हुआ है। इसीलिए इंसान बरगला गया है, वो भटक रहा है। उसे छुटकारे के लिए बाबाओं के पास, ओझा सोखा के पास, जादू टोना करने वालों के पास, मौलवियों के पास, फादरों के पास भटक रहे हैं छुटकारा पाने के लिए। और उनके साथ क्या क्या नहीं किया जाता है, क्या क्या नहीं खिलाया जाता है, क्या क्या नहीं पिलाया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है, करवाया जाता है। मजबूरी में इंसान शैतान और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उनकी सारी बातों को मान लेते हैं। मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रख सकता हूं, लोगों का अनुभव जादू टोना वालों के पास जाने से और अन्य लोगों के पास जाने से। आज इस समय मैं नहीं बताऊंगा। तो इंसान परेशान है। कई साल पहले कुछ मसीहों ने मुझसे कहा कि हम क्या करते हैं मालूम, शैतान को भगाने के लिए हम तो मछली का कलेजा जलाते हैं। अच्छा, मैंने पूछा क्यों? क्योंकि तौबीत के ग्रंथ में बताया गया है। हमारे आश्रम में एक भाई रहते थे। कई साल पहले एक परिवार से किसी ने आकर कहा कि उसके घर पे उसकी बेटी के अंदर अबदूत हैं। उसको भगाने के लिए वो भाई गए, उस लड़की को एक कमरे में रखा, उसमें सूखे मिर्चा जलाया और मिर्चे की धुएं से पूरा कमरा भर गया। वो लड़की मरते मरते बच गई। कोई दूसरा व्यक्ति सुई भोंकता था, कोई झाड़ू से मारता है, क्या क्या नहीं करता है। सवाल ही खड़ा होता है, हम विश्वासी क्या करें? याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब कहते हैं, हम शैतान का सामना करें और वो भाग जाएगा। हम शैतान का सामना कैसे करें, इसके बारे में आज के इस प्रवचन में हम मनन चिंतन करेंगे। हम विश्वासी शैतान का सामना कैसे करें? सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला है विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें। पेतरुस पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में पेतरुस कहते हैं, अभी आपने सुना, हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाए। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। कैसे सामना करें? विश्वास में दृढ़ होकर। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 16 में, कि विश्वास की ढाल धारण किए रहें ताकि आप शत्रु के हर बाण को बुझा सकें। विश्वास की ढाल, ढाल समझते हैं, पुराने जमाने में लड़ाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तलवार और ढाल। दाहिने हाथ में तलवार हुआ करती थी और बाएं हाथ में ढाल। ढाल तलवार को रोकने के लिए, भाले को रोकने के लिए। पौलुस कहते हैं विश्वास की ढाल धारण करो जिससे शत्रु के हर बाण को तुम बुझा सके। विश्वास की ढाल धारण करना, सबसे पहला विश्वास। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 17 में, मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। कौन निकालेंगे? विश्वास करने वाले। शैतान को भगाने के लिए, दुष्ट आत्माओं का सामना करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है विश्वास। कैसा विश्वास? पेतरुस का विश्वास। मत्ती अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? आपको याद होगा पेतरुस ने कहा, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। यही हमारा विश्वास होना चाहिए, यीशु पर विश्वास। आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र हैं।
उनमें सामर्थ्य है, शक्तिशाली परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 17 और 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, डरो नहीं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु जीवित ईश्वर के पुत्र है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 18 में जब पेतरुस ने कहा कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आपको याद है प्रभु यीशु ने पेतरुस से क्या कहा, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। अधोलों के फाटक इसके सामने नहीं टिकेंगे। दुष्ट आत्माएं, शैतान की शक्तियां इसके सामने टिक नहीं पाएंगी। जिनका विश्वास दृढ़ है उसके सामने दुष्ट आत्माएं नहीं टिक पाएंगी। इसलिए जब आपके चारों ओर या आपके अगल बगल में आपको परेशान करने के लोग कुछ भी करते हैं, हो सकता है कुछ भी करें, आपको क्या करना है, डरना नहीं, आपको विश्वास में दृढ़ होना है। कई साल पहले की बात है, लखनऊ से एक मसीह परिवार आश्रम आया था। उनकी समस्या थी, वे शहर में रहते थे, अच्छे खासे थे। उनकी समस्या थी, हर रोज सुबह अपने गेट के अंदर जब जमीन साफ करने के लिए जाते थे, झाड़ू लगाने के लिए जाते थे अपने प्रांगण को, तो उन्होंने देखा कि हर रोज वहां पर कुछ लवंग पड़ा हुआ है, कुछ नींबू, कटा हुआ नींबू पड़ा हुआ है। तो इसलिए वे लोग डरते थे। मैंने कहा आप लोग ये काम करना, एक मोटे कागज पर लिख के रखना, मोटे अक्षरों में, कुछ ज्यादा संख्या में नींबू और कुछ ज्यादा लवंग गिराया करें ताकि वो हमारे काम में आए। मैंने कहा आप उससे क्यों डरेंगे, आप विश्वास में दृढ़ होना। पेतरुस ने कहा विश्वास में दृढ़ होकर, यीशु पर विश्वास में दृढ़ होकर कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह है, यानी मुक्तिदाता हैं। यीशु ये एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु हमारे पापों को और हमारे रोगों को और हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिए हैं। यीशु हमारे लिए मरे। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 2 में संत यूहन्ना कहते हैं वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किए हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 पेतरुस कहते हैं आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है और यीशु ने हमारे पापों और हर प्रकार के शाप को अपने ऊपर ले लिया। एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर आएगा तो जैसे कि प्रभु ने पेतरुस से कहा हमारे सामने शैतान टिक नहीं पाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। 2 छोटे उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक खूंखार कुत्ता आपको दौड़ा रहा है और आप डर के मारे दौड़ेंगे तो कुत्ता क्या करेगा, आपको दौड़ाएगा। लेकिन आप धैर्य के साथ खड़े हो जाएंगे, कुत्ते की ओर देखेंगे तो मालूम क्या होगा, कुत्ता भौंकेगा, उसके बाद शर्मा के वापस चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा, बहुत ही अजीब वीडियो है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। जंगल है, काफी सिंह है वहां पे, सिंह, और एक आदमी, मोटा तगड़ा आदमी है, वह वहां पे लेटा हुआ है एक हाथ के सहारे, और एक सिंह वहां से दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत गंभीरता पूर्वक उसको देख रहा है। उसकी आंख शेर पर लगी हुई है। शेर अपनी गति को धीरे करता है और धीरे धीरे उस आदमी की ओर आने की कोशिश करता है, लेकिन संकोच करने लगता है। इस आदमी की दृष्टि उसी पर लगी हुई है। जब
वो और करीब आ रहा था तो आदमी ने अपने हाथ में जो एक कागज का टुकड़ा था उसको हिला दिया और वो धीरे से वापस चला गया। आप जितना शैतान से डरेंगे उतना वह आपको दौड़ाएगा, आपको परेशान करेगा। एक विश्वासी को डरना नहीं चाहिए, एक विश्वासी को डटकर सामना करना है। याकूब कहते हैं आप शैतान का सामना करें, वो भागेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 1, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? वह मेरी आत्मा की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं? आपके अंदर एक विश्वास आना चाहिए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए। आपके अगल बगल में आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको उसको देखना नहीं है, आपको यीशु की ओर दृष्टि लगाना है, यीशु पर अपने विश्वास को दृढ़ करना है। आप देखेंगे शैतान आपको परेशान करना बंद करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शैतान का सामना कैसे करें? सबसे पहले विश्वास में दृढ़ होकर, दूसरा है यीशु के नाम की शक्ति से, यीशु के नाम की शक्ति से। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17, प्रभु यीशु कहते हैं जो विश्वास करता है वो मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। जो विश्वास करेगा वो मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा, मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। प्रभु यीशु का नाम हमारे लिए एक शक्तिशाली औजार है, शस्त्र है। यीशु का नाम सुनकर शैतान भाग जाएगा। आप पढ़ेंगे पूरे प्रेरित चरित्र में कि कैसे शिष्य यीशु के नाम की शक्ति से बड़े बड़े कार्य करते हैं। आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में बंधनों से छुटकारा मिलता है यीशु के नाम की शक्ति से। हम पढ़ेंगे लूकस के समाचार के अध्याय 10 में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को गांव गांव भेजते हैं अबदूतों को निकालने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए। बड़े आनंद के साथ वे वापस लौटते हैं। वाक्य 17 में लिखा हुआ, लूकस अध्याय 10 वाक्य 17 में, बड़े आनंद के साथ वे वापस लौटे और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम की शक्ति से अबदूत को भी आप अपने अधीन कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है प्रार्थना। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के शिष्यों के पास लेके आए। उस इंसान का बेटा अबदूत ग्रस्त था, वो परेशान था, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य उस अबदूत को निकाल नहीं पाए। उसके बाद वो व्यक्ति उस बेटे को यीशु के पास लेके आता है, कहता है कि आप दया करें और कुछ करें। और प्रभु यीशु ने उस युवक से अबदूत को निकाल दिया, वो स्वतंत्र हो गया। घर पहुंचने पर शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों नहीं हटा पाए? आपको याद है, आपको मालूम है प्रभु ने क्या कहा? आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 29 में। प्रभु ने कहा, उपवास और प्रार्थना के सिवाय और कोई उपाय नहीं है ताकि इस जाति को निकाला जाए। उपवास और प्रार्थना के सिवा, बिना प्रार्थना के आप शैतान को निकाल नहीं पाएंगे। प्रार्थना शक्तिशाली औजार है, शस्त्र है। तीसरा है प्रार्थना। अब मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने अपने जवान बेटे को यीशु के शिष्यों के पास ले आकर उनसे कहा कि हमारे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। उस लड़के के अंदर अबदूत था। अबदूत कभी उसको पानी में गिराता, कभी आग में गिरा देता। वह इंसान बहुत परेशान था, लेकिन शिष्य उस अबदूत को निकाल नहीं पाए। अंत में वह व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु ने उस लड़के से अबदूत को निकाला, वो स्वतंत्र हो गया। घर पहुंचने पर शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने क्या कहा आपको मालूम? मार्कुस के समाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 29 में लिखा हुआ है, उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रार्थना और उपवास के सिवा। प्रार्थना के द्वारा हमें शक्ति मिलती है, शैतान को हटाने की सामर्थ्य मिल जाती है। हम एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 में पढ़ते हैं, वाक्य 12 में आपने सुना है,
पौलुस कहते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकार में संसार के अधिकारी अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं इसीलिए हम प्रभु से और उनके सामर्थ्य से बल प्राप्त करें। शैतान से लड़ने के लिए हम कहां से बल प्राप्त करें? प्रभु से और उसके सामर्थ्य से बल प्राप्त करें। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु का एक महाप्रलोभन हुआ था। शैतान यीशु के पास 3 बड़े बड़े प्रलोभन लेके आता है, लेकिन प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना और उपवास के बलबूते उसकी शक्ति से, ईश्वर से प्राप्त शक्ति से 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्राप्त उस महान शक्ति से प्रभु यीशु ने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, और शैतान हट गया। प्रभु यीशु उस पर जीत पाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप पूछेंगे किस तरह की प्रार्थना? लोग भी सोचते हैं किस तरह की प्रार्थना? क्या ये प्रार्थना कि प्रभु हटाइए शैतान को, हटाइए शैतान को, हटाइए? बिल्कुल नहीं। प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, अन्य प्रार्थनाओं के द्वारा, रोजरी के द्वारा, स्तुति के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़े रहना। जो ईश्वर के साथ इस तरह जुड़े रहता है उसको शैतान से लड़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य मिल जाता है। मार्कुस अध्याय 14 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में नहीं गिर जाओगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में नहीं गिर जाओगे। परीक्षा में ना गिरने के लिए, शैतान के फंदे में ना गिरने के लिए हमें जागते हुए प्रार्थना करना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 में एक बहुत जबरदस्त वचन है, मैं आपको सुना दूंगा। लूकस अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वो दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। प्रभु कहते हैं कि वो फंदे की तरह कभी ना कभी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, सबके ऊपर आ जाएगा। विपत्ति, रोग, परेशानियां, प्रलोभन, मृत्यु। प्रभु कहते हैं इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो ताकि शैतान के फंदे में तुम ना गिरो। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में याकूब क्या समझाते हैं? कहते हैं ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें। शैतान का सामना कैसा करें? ईश्वर के अधीन रहकर। ईश्वर के अधीन रहने का मतलब क्या है? प्रार्थना और विश्वास के द्वारा पूरी तरह से प्रभु के अधीन रहकर, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के अधीन रहकर। प्रभु के सानिध्य में, प्रार्थना में बंधनों से आजादी है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वो चाहते थे अपने पास बुलाए। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य 14 और 15 में कि उन्होंने उनमें से 12 को नियुक्त किया और प्रेरित नाम रखा जिससे वे अपने साथ रहें, यीशु के साथ रहें और अबदूतों को निकालने का अधिकार प्राप्त करके सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे जा सके। यीशु के साथ रहें और अधिकार प्राप्त करें अबदूतों को निकालने का। यीशु ने अपने शिष्यों को अधिकार कैसे प्रदान किया? अपने साथ रखकर। प्रभु के सानिध्य में हमें शैतान से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य मिल जाता है। प्रार्थना के द्वारा हमें शैतान से लड़ने का सामर्थ्य मिल जाता है। हमारे दर्शन भवन में जहां पर पहले 24 घंटा आराधना चलती थी, अभी लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण सिर्फ 10 या 12 घंटे प्रार्थना है। इस दर्शन भवन में आकर सैकड़ों लोगों ने अबदूतों से छुटकारा पाया है। प्रार्थनाएं चलाई जाती हैं, लोग अबदूत ग्रस्त होकर आते हैं, बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, कलपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, झूमने लगते हैं।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन पूरी तरह से स्वतंत्र होकर चले जाते हैं। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में हमें छुटकारा मिलता है शैतान से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला है विश्वास में दृढ़ होकर, दूसरा यीशु के नाम की शक्ति से, तीसरा प्रार्थना। प्रार्थना के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं, आप में से जो कैथोलिक हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना के साथ साथ संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने से, समय समय पर पाप स्वीकार करने से और परम प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करने से शैतान से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य मिलता है, आपको शक्ति मिल जाती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा है, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें। विश्वास करना काफी नहीं है, प्रार्थना करना काफी नहीं है, यीशु का नाम लेना काफी नहीं है, हमारा जीवन शैतान के विपरीत होना चाहिए। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होना चाहिए। हमारा जीवन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होना चाहिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, यीशु को देखते ही शैतान अबदूत चिल्लाते थे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। यीशु के सानिध्य में दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा मिल जाता था, क्योंकि यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। यीशु का जीवन पवित्र था, यीशु के अंदर शांति और प्रेम था। इसलिए अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं, हमारा जीवन उसके योग्य होना चाहिए। मेल मिलाप से भरा हुआ, किसी के प्रति गुस्सा नहीं रखना। वचन में लिखा हुआ एफेसी अध्याय 4 वाक्य 27, संत पौलुस कहते हैं किसी के प्रति गुस्सा नहीं रखना, शैतान को अवसर नहीं देना। जब आप गुस्सा रखते हैं, क्रोध रखते हैं, आप शैतान को अवसर देते हैं, तब आप शैतान को हटाने के लिए असमर्थ होंगे। पवित्र जीवन बिताना, अपवित्र जीवन जीने से हम शैतान को शरण देते हैं, शैतान को हटा नहीं पाएंगे। पवित्र जीवन जीना, पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीवन जीना। इसीलिए एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 13 से संत पौलुस कहते हैं, 12 में आपने सुना पौलुस कहते हैं कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। वाक्य 13 से पौलुस कहते हैं, इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों। कैसे हम शत्रु का सामना करें? ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करके। हमारे जीवन में ईश्वर का अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। लिखा हुआ, इसीलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें शत्रु पर। इसीलिए पौलुस क्या कहते हैं, आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर, शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर, साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहे, और इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप और पवित्र आत्मा की तलवार यानी वचन। पौलुस कहते हैं सबसे पहले सत्य का कमरबंद कसें। सत्य के कमरबंद कसने का मतलब सत्य के अनुसार जीवन जीना, सत्य के बाहर नहीं। बेईमानी के लिए जरा भी स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, धार्मिकता, पवित्रता का जीवन जिए, उसका कवच धारण करें। पवित्रता एक महान कवच है जिसको शैतान आर पार नहीं कर पाता है। तीसरा, सुसमाचार के प्रति उत्साह और उसके प्रचार के प्रति उत्साह के जूते। चौथा है विश्वास की ढाल, मैंने कह दिया, विश्वास की ढाल धारण करें, यानी प्रभु के मुक्ति का टोप, प्रभु की सुरक्षा का टोप और आत्मा की तलवार जो पवित्र वचन है, इसको धारण करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासी हैं, हम शैतान और दुष्ट आत्माओं से डर नहीं सकते। हमें शैतान और दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उससे लड़ना चाहिए, और प्रभु ने इसके लिए हमें सामर्थ्य दिया है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। He has given us this power। हमें इस सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है। विश्वास में दृढ़ होकर यीशु के नाम पर प्रार्थना के सहारे और अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए
हम शैतान से नहीं डरेंगे, हम अबदूतों से नहीं डरेंगे, हम दुष्ट आत्माओं से नहीं डरेंगे, बल्कि हम उनसे लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद यीशु। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें ढारस बधाया है। योहन के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में तूने कहा, ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हमें शैतान पर और अन्य दुष्ट आत्माओं पर पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए यीशु, सामर्थ्य दीजिए यीशु। तूने कहा है, मैंने तुम्हें सामर्थ्य प्रदान किया है। विश्वास की दृढ़ता के द्वारा, प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के सामर्थ्य से और पवित्र जीवन के द्वारा हमें शैतान पर अधिकार देना यीशु। शैतान और अंधकार की शक्तियों से ना डर कर स्वतंत्र होकर जीवन जीने के लिए, बिंदास जीवन जीने के लिए हमें कृपा देना यीशु। एक एक भाई बहन जो इस समय पवित्र वचनों को सुन रहे थे, तेरे सामर्थ्य से भर देना यीशु, सामर्थ्य से भर देना, तेरे वचन के सामर्थ्य से भर देना, तेरे सानिध्य के सामर्थ्य से भर देना यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।